जय हिंद साथियों। तो आ गए हैं आपके बीच एक शानदार टॉपिक लेके आपके बीच में। इस टॉपिक का नाम आपको आगे पता चलता है। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, यदि आप हमारा नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देखिएगा, और यदि आप देख लिए हैं तो आपको बताना है कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों दिया है नंबर सिस्टम में, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी और साथ में प्रीवियस ईयर भी। इस तरीके से आपको बहुत सारे सेशन कवर करना पड़ेगा। अलग अलग चैप्टर वाइज आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कवर करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो याद रखिएगा फ्रैक्शन से रिलेटेड है। उससे पहले मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो बच्चों ऑफलाइन क्लासेस है, हमारा कोचिंग का नाम है एजुकेशन पॉइंट क्लासेस, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक फाउंडेशन बैच हम लोग क्या कहिए रनिंग मोड में चल रहा है, जिसका नाम है नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025-2026। यानी यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो भी इस क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप अप्लाई नहीं किए हैं, आगे यानी आगे का सेशन यानी आप 5th में जाने वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए तो ये सबसे जबरदस्त बैच रहेगा, क्योंकि YouTube पे इस तरीके का वीडियो आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि कंप्लीट वीडियो हम बनाने वाले हैं। सैनिक स्कूल का कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाले हैं। यदि आपको ऑफलाइन बैचेज में ज्वाइन करना है बच्चों, कॉन्टेक्ट नंबर पे क्या कीजिएगा, कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा ब्रांच है वो याद रखिएगा सिलवासा में, कहाँ पे है बच्चों, सिलवासा में सिचुएटेड है, टोकर खाड़ा नियर बस स्टैंड। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन बैचेज एनरोल कर सकते, अदरवाइज आप ऑनलाइन कंटिन्यू रख सकते हो। ऑनलाइन तो आपको यूट्यूब पे हमारा चैनल पे मिलता रहेगा रेगुलर वीडियो मैथ्स का, कि हमारा जो मैथ्स का टारगेट है बच्चों वो 150 आउट ऑफ 150, 150 तो 150 टोटल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा वो पूरा का पूरा करवाने, चैप्टर वाइज करवाने वाला हूं बच्चों। तो आज आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। ये जो हमारा आप देख पा रहे हो फ्रैक्शन एंड डेसिमल पर आज का टॉपिक पूरा का पूरा कवर होने वाला है। तो आप हमारे साथ नोटबुक और पेन लेके क्या कीजिएगा बच्चों, बैठ जाइएगा और खूबसूरत तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। बोला क्या बच्चों, जो शेडेड पार्ट है ना उसका फ्रैक्शन क्या होगा। कोई भी फ्रैक्शन को, शेडेड पार्ट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात है टोटल पार्ट इसमें कितना है बच्चों। तो टोटल पार्ट आप देख पा रहे होंगे 4 2 जा 8 है, टोटल कितना है बच्चों 8 है। अब इसमें से शेडेड कितना है बच्चों 1 2 3 है, शेडेड है। शेडेड को हमेशा कहाँ पे लिखना है बच्चों, शेडेड को हमेशा कहाँ पे लिखना है, न्यूमरेटर में। कहाँ पे लिखना है, न्यूमरेटर में। और जो शेडेड नहीं है यानी टोटल पार्ट को आपको डेनोमिनेटर में लिखना है, टोटल पार्ट को कहाँ लिखना है, डेनोमिनेटर में लिखना है। यही हमारा इस फ्रैक्शन हो जाएगा, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन नंबर आप डी देख पा रहे होंगे, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है। आपको सबसे पहली बात है क्वेश्चन को पढ़ना है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी 5 शेडेड टू रिप्रेजेंट 5 अपॉन, बोला है क्या, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द गिवन 5 शेडेड टू रिप्रेजेंट 5 अपॉन 8। तो सबसे पहली बात है टोटल पार्ट हमारा कितना है बच्चों, 1 2 1 2 5 में से बोल रहा है कि कितने पार्ट को क्या किया जाए बच्चों, 5 शेडेड, कितने पार्ट को क्या किया जाना चाहिए, शेडेड किया जाना चाहिए, ताकि रिप्रेजेंट तो हमारा 5 अपॉन, टोटल जो शेडेड करोगे करोगे बच्चों 5 करोगे तो याद रखिएगा आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 अपॉन 8 हो जाएगा। 5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तरीके से है बच्चों। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, बोला कि बताओ
व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट सम ऑफ शेडेड रीजन, सम ऑफ क्या करना है बच्चों, शेडेड रीजन, यानी क्या, टोटल को आप तो डेनोमिनेटर में लिखो टोटल, लेकिन सम ऑफ जो शेडेड रीजन है, सम ऑफ शेडेड रीजन है बच्चों, कहाँ पे लिखे, न्यूमरेटर में। तो देखो 3 और कितना है 5, टोटल जो हमारा शेडेड है वो कितना है बच्चों, टोटल रीजन 1 2, यहाँ पे कितना हो गया 4 और 2 6, तो 5/6 करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, हमारा करेक्ट है। आपको क्या करना है, नोटबुक में टिक लगाते हुए चलना है किस सो। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 4 है। तो कैसे बनाएंगे, तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द लाइक फ्रैक्शन। अब सबसे पहली बात है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, तो आपको सबसे पहली बात है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आनी चाहिए, उसमें से लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। तो इसमें याद रखिएगा कि डेनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, आर ऑलवेज सेम, डेनोमिनेटर आर ऑलवेज सेम, तो हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन हमारा का डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर इस पार्ट वाले में देखा जाए तो डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, लाइक फ्रैक्शन, क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर रखना है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कोई काम चल रहा है। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारा क्या है ये 5, बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग या प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहली बात है प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहली बात है प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा याद रखोगे, यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या होगा, डेनोमिनेटर आर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या होगा बच्चों कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा याद रखिएगा डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी डेनोमिनेटर जो हमारा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, जैसे इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट से पहले इस आंसर, तो आप देख पा रहे होंगे इसी में क्या है बच्चों, हमारा डेनोमिनेटर क्या है, इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ये 29 क्या है, बड़ा है किससे, 11 से, तो 11 को न्यूमरेटर कहते हैं और इसे डेनोमिनेटर कहते हैं, और डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। आते हैं हम नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है बच्चों वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किया जाए बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, क्या होगा बच्चों, दैट मीन्स क्या, नोमरेटर जो होगा हमेशा बड़ा होगा डेनोमिनेटर, बड़ा होगा डेनोमिनेटर। अब देखो बच्चों नोमरेटर कहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है, नोमरेटर देखोगे तो वाले में क्या हो रहा है, सेवन ग्रेटर देन, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पर केवन है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसे बात हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, बोला क्या है इसमें से कौन से मिक्स फ्रैक्शन है गिवन फ्रैक्शन में, जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसमें से कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है। देखो बच्चों सबसे पहली बात है मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, तो फ्रैक्शन होता है होल नंबर
होल नंबर विथ फ्रैक्शन। होल नंबर विथ फ्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, होल नंबर विथ फ्रैक्शन कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल बच्चों, कोई होल नंबर लिखते हैं 8 और इसमें यदि हम फ्रैक्शन ऐड कर दें तो इसे बन जाता है क्या, हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आपको कौन सा दिख रहा है वो बताना है। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो ये सारे आपका क्या कहलाएगा बच्चों, फ्रैक्शन कहलाएगा। सारे क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन कहलाएंगे। यहाँ पे क्या है, एरर है, सारे हमारा क्या कहलाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन हो। नंबर के साथ क्या है, फ्रैक्शन। और नंबर के क्या साथ है, क्या है बच्चों, फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन में एरर है, लेकिन आपको कंसेप्ट को समझते हुए चलना है, क्योंकि मैथ्स में जो है बच्चों वो कंसेप्ट ही क्या है, सब कुछ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है बच्चों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 13 इन इम्प्रॉपर 3 फ्रैक्शन। क्या बताओ, फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा 13 इन प्रॉपर 3 फ्रैक्शन, 13 प्रॉपर 3 फ्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा 13 इन प्रॉपर 3 फ्रैक्शन। देखा जाए तो यहाँ पे कोई मिल लग रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पर 3 फ्रैक्शन। कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, इसकी एरर होगा। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 9। यहाँ पे समझना है कि कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू मिक्स। क्वेश्चन पूछा कि फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चलो हम लोग करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए एक याद रखिएगा। इसके लिए एक छोटा सा साधारण सा जो है बच्चों कंसेप्ट याद रखिएगा। कंसेप्ट क्या है इसमें तो समझो। कंसेप्ट हमारा कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप कोई भी नंबर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हो प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये फॉर्मूला आपके लिए क्या है बच्चों। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको समझना है बच्चों कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या करते हो बच्चों, से डिवाइड करते हो तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहली बात है कोई 150 क्या है बच्चों, क्या है, हम 5 से डिवाइड करते तो 5 3 का क्या आता है बच्चों, 3 आता है और 0 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 0 देंगे, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर बचेगा 2। तो हम इसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं। और इसे हम कहते हैं क्या, डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। और साथ में इसे क्या कहते हैं बच्चों, रिमाइंडर। क्या कहेंगे, रिमाइंडर। अब इसमें यहाँ पे समझना है आपको कि किस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन में, तो जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो याद रखना ये फॉर्मूला जरूर जरूर रिवाइज कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है, और हमेशा डिनोमिनेटर में डिवाइजर लिखा। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना आ गया 30, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। अब बताओ बच्चों हमारा डिवाइजर कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो गया बच्चों, इम्प्रॉपर कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखो एग्जैक्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यदि 12 से इसे सॉल्व करते हो, 12 जा कितना होता है बच्चों, 12 जा 140, तो 12 1 जा कितना होता है 130, 12 11 जा हम लोग करेंगे तो आ जा रहा है कहीं ना कहीं 12 10 जा कितना होगा हमारा, तो 12 10 जा 120 होगा, 11 बच, तो 12 10 जा और 11 अपॉन 12 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आप टिक लगाओगे बच्चों। और इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 10 है।
क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसे फाइंड द सम ऑफ गिवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका सम निकालना है। एकदम इजी मेथड से किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो समझना है आपको। अब देखो बच्चों, डेनोमिनेटर को क्या कर दो, सेम कर दो, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। डेनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात है लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 8 अपन क्या होगा बच्चों, 10 होगा। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा 8 अपन 10 आ रहा है और यहाँ पे 8 अपन 10 दिख रहा है, तो आंसर टिक लगाना है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है बच्चों, इसे रिड्यूस फॉर्म में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 5 अपॉन क्या होगा, 4 होगा। 5 अपॉन क्या होगा, ये 4 अपॉन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो रहा है बच्चों, विदाउट रिड्यूस फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन विल बी करेक्ट आंसर। I will be discuss another question, question number is 11। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है, जो भी चीज दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 11 अपॉन 12 प्लस अपॉन 16। सबसे पहली बात है इसे सॉल्व करना है, तो कुछ करना ही नहीं आपको, 11 प्लस 12 लिखा हुआ है और साथ में 15 अपॉन 16 लिखा हुआ है। इन दोनों को क्या निकालो, एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा बच्चों इन दोनों का एलसीएम, तो 12 और 6 का एलसीएम यदि आप निकालते हो तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या आएगा, तो 4 3 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 8 का, तो 16 आएगा। 16 बात किया जाए तो 48 हो जाएगा। इस तरीके से एलसीएम निकालना आपको। न्यू चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता कर लेंगे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है एलसीएम को, क्योंकि हमें यहाँ कैसे पता चला कि 48 एलसीएम हमारा करेक्ट होगा, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा देखने को। तो 12 4 जा होगा 4, 11 जा 44 हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा आपका, कितना होगा बच्चों हमारा 45। इन दोनों को ऐड करोगे तो याद रखिएगा 89 अपॉन क्या आएगा 40, करेक्ट आंसर। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पे जो आया ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आंसर में हमें दिया है मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 48 1 जा बचेगा 47 अपॉन क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा चीजें क्या होगा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है वो समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात है यहाँ पे समझो, डबल जीरो तो डबल डिजिट के बाद क्या आएगा हमारा डेसिमल आएगा, डबल जीरो तो डबल डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो 1 0.0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट कर लो। तो इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करके कोई फायदा अपने को नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आंसर जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसे लाइक फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए इसे क्या कर दो 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 51 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, 51 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन। का प्रोडक्ट क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शन का फाइंड आउट करना है। सिंपल है, किस तरीके से आपको बनाना है वो देखिए। आपको इस तरीके से बनाना है 3/4 इंटू 2/5 इंटू 1/2, कैंसिल हो गया बच्चों, अपन कितना हो गया 20 हो गया। तो कोई ऑप्शन में से एक क्या होगा हमारा आंसर होगा, तो 3/20 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा क्या बच्चों करेक्ट आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से 14 नंबर बताया गया कि सॉल्व द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन दिया हुआ है बच्चों इसे सॉल्व करना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, बट इसको किस तरीके से बनाना है तो समझ। ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है वो डिवीजन का फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पहली बात है फ्रैक्शन बनाना। तो 4 5 जा 21 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो इसे फ्रैक्शन में 2 2 जा 4 और 1 5/2, तो याद रखिएगा 2 आ जाएगा नुमरेटर में और 5 आ जाएगा डेनोमिनेटर में। इस तरीके से 2 1 जा 1 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 21 अपॉन क्या होगा बच्चों 10। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कितना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, में से कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। देखो बच्चों, फ्रैक्शन को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, इनमें से कौन सा हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन समझिएगा कि जितना ज्यादा यहाँ पे सबका देखोगे तो डेनोमिनेटर क्या है बच्चों, सबका सेम है। डेनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है। जब डेनोमिनेटर सबका सेम होगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा न्यूमरेटर जिसका कम वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो न्यूमरेटर में सबसे कम किसका है बच्चों, 8 है। तो 8 रुपी को क्या किया जाता है, 11 टाइम्स इसे 21 टाइम इसे क्या किया जाता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस वजह से ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा क्या होगा, 15 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा होगा, सभी का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है। सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब भी सभी का डिनोमिनेटर सेम होगा और क्वेश्चन में पूछा जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो ध्यान देना हमेशा जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा ना, वही फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। सर फ्रैक्शन दैट मीन जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, वही सबसे क्या होगा बच्चों, ग्रेट होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे न्यूमरेटर का वैल्यू किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं 12 ज्यादा है, तो यही लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो 17 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले पढ़ो, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहली बात है, पूछा गया है कि आप जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर जो होता है हमारा बच्चों, स्मॉलेस्ट टू क्या होता है, लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू क्या होता है, लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर डिटेक्ट किया जाए, क्या पूछा, क्या डिटेक्ट किया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखोगे 2 का क्या होता है, 4। और यहाँ पे यदि हम कलर चेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, आपको समझने में आसानी होती है। 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 ये क्या होगा हमारा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 जा 10 होगा, 6 जा 24 होगा, तो ये बड़ा हो रहा है, इसे 4 जा 8 हो जाएगा, 6 जा 18। यानी ये सबसे क्या है बच्चों हमारा स्मॉल। अब देखा जाए तो इसमें नहीं है, बाकी बात इसमें भी है 2/6, और इसमें भी 2/6 है, इसमें भी 2/6, तीनों में से एक क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा बच्चों, तो बच्चा है 5 1 जा 5, 2 जा 4 जा 8, 4 1 जा 4 हो जा रहा है, 2 का क्या हो रहा है 6। यहाँ पे सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या दिखाई दे रहा है, 1/, क्या दिखाई दे रहा है 2। यानी 2/6 के बाद 1/2 होगा, वही होगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ, नहीं हो रहा है, तो एक बार और सॉल्व करते हैं हम। 5 1 जा 5 और 2 2 4 जा 8, 4 4 1 जा क्या हो रहा है बच्चों, 4 1 जा 4 और 2 3। तो हम देख पा रहे हैं कि 2/6 के बाद क्या आना चाहिए हमारा, 1 क्या होना चाहिए, 1 क्या होना चाहिए, आना चाहिए, मिल रहा है। तो एक बार और हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे 1/2 है, 2/6 है बच्चों, 4/5 है और 3/4 है। में आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या क्रॉस, 1 जा 6 जा 4, ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसे 5 जा 10 और 6 4 जा 20, ये बड़ा हो रहा है, इसे लेना नहीं। 4 2 जा 8 और 6 जा 18, ये सबसे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। सबसे क्या हो रहा है बच्चों हमारा, छोटा हो रहा है। ये सबसे क्या हो रहा था हमारा, छोटा हो रहा था। कौन सा छोटा हो रहा है बच्चों, 2/6 अपॉन। के बाद हम देख पा रहे हैं, के बाद जो नंबर है हमारा बच्चों, वो इस तरीके से आपको इसी तरीके से चेक करना है। 5 1 जा 5 और 2 4 जा 8, क्या हो रहा है, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसे 4 1 जा 4 हो रहा है और 2 3 जा 2, क्या हो रहा है 6, सबसे छोटा यही हो रहा है। यानी क्या 2/6 के बाद 1/2 होना चाहिए, लेकिन कहीं भी क्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बच्चा, एरर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर
टिक लगाएं। यदि आप नहीं आ रहे हो तो एक और मेरे पास दिमाग है, एक और स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। कौन सा स्ट्रेटजी है बच्चों? तो 1/2 है और 2/6 है और साथ में 4/5 है और 3/4। अब इसमें क्या किया जाता है बच्चों, यदि ये मेथड फ्लो आ रहा है तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सभी को क्या कर देते हैं? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सभी को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? तो डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 जा 50 कितना होगा बच्चों? 4 जा 60। क्या बनाना पड़ेगा? 30 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 50, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? अब 30/6 और 20/, और साथ में हमारा क्या हो रहा है बच्चों? 12/6 और यहाँ पे देखने को मिला है 45 क्या हो रहा है हमारा बच्चों? हमें क्या पूछा गया? असेंडिंग मॉडल। असेंडिंग मॉडल मीन्स क्या? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे देखो बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे क्या होगा? तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, इसका छोटा है सबसे, 12 क्या होगा? 60। के बाद किसका होगा बच्चों? तो 20 क्या होगा? 60। के बाद क्या होगा? 30/60 होगा। के बाद क्या होगा? 45/60। अब देखो बच्चों, यदि आप देख पा रहे हो कि 12/60/5 का 4/5 है, इसके बाद क्या होना चाहिए? 20/60 क्या होना चाहिए हमारा? सबसे छोटा हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे 48 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 48 आएगा। चलिए क्या आ रहा है हमारा? 20/60 क्या आएगा बच्चों? 20/60। 20/60 होगा। उसके बाद 30/60 होगा। उसके बाद 48 क्या होगा बच्चों? होगा। और 48 से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 45 लिखना पड़ेगा और 48 क्या लिखना पड़ेगा? इस तरीके से हमारा क्या पता चलेगा? असेंडिंग ऑर्डर। 20/60 का वैल्यू 2/6 के बाद कितना है बच्चों? 1 है। ये मैंने बोला कि ऑप्शन गलत है, मेथड दोनों का सही है, लेकिन ऑप्शन क्या है बच्चों? तो यहाँ पे समझ जाना, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है बच्चों, यहाँ पे जो आना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए? तो 20/60 का फ्रैक्शन है 2/6, 2/6 के बाद 30/60 का बच्चों 1/2 के बाद 1/2 के बाद देखा जाए तो कौन सा हमारा बच्चों? 5/6 4 होना चाहिए। अब बचा हमारा कौन सा बच्चों? 48 क्या है? 4 क्या है? 5। 4 क्या है बच्चों? 5। ये हमारा करेक्ट आंसर रहता है इस क्वेश्चन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हुआ क्योंकि मैंने अलग अलग मेथड से कोशिश किया कि आखिर आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला बच्चों की टाइपिंग में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18 क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को क्या करना है? आपको सबसे पहली बात है जो मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई, उस मेथड को इस्तेमाल करना है। डिसेंडिंग पूछा जा रहा है। डिसेंडिंग मीन्स होता क्या है? सो सबसे पहली बात समझो। डिसेंडिंग मीन्स होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या होता है बच्चों? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 हो रहा है और 10 1 जा 10 हो रहा है, छोटा पड़ जा रहा है बच्चों। 3 5 जा 5 5 जा 25 हो रहा है 6। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या बच्चों हमारा? 5/, देखो 5/, बच्चों नहीं है तो ये दोनों कोई क्या होगा? आंसर। के बाद हम पता करते हैं 10 1 जा 10 3 3 जा 9 ये बड़ा हो रहा है, 5 1 जा 5 3 2/5 आएगा। अब 2/5 इसमें आ जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है हमारा? 19 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन सा रिलेशन क्या बच्चों करेक्ट है? तो कैसे पता करेंगे? तो मैंने बताया डेनोमिनेटर यदि है तो याद रखिएगा न्यूमरेटर का पार्ट जो होगा बड़ा वही क्या होगा बच्चों। तो ये बता रहा है कि 5/7 ग्रेटर है। गलत बात है। क्यों? तो दो तरीके से, यदि आपको लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है ना तो सबसे पहली बात है लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहलाता है। और यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35 या 42 क्या होना चाहिए? बड़ा, लेकिन इधर लिखा है
ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझो बच्चों, ये क्या है बड़ा, और इस तरीके से दिखाए तो ये क्या है हमारा सही बताया है। 39 या 117 होता है और 13 5 या 65 होता है, ये बड़ा फ्रैक्शन है बच्चों। अब यहाँ पे देखोगे ये भी क्या है हमारा बड़ा फ्रैक्शन दिख रहा है। क्यों बड़ा फ्रैक्शन दिख रहा है बच्चों, 11 क्या है हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन बी और सी क्या है बच्चों सही है, बाकी बात सारा क्या है हमारा गलत है। तो बी एंड सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दी ऑप्शन, ऑप्शन में से बी एंड सी क्या है बच्चों करेक्ट, और करेक्ट है। इस सिंबल को क्या बताया सही रिलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द टू कंसिक्यूटिव इंटीजर बिटवीन 17/4 फ्रैक्शन लाइज, बोल रहा है कि दो इंटीजर नंबर के बीच कौन से लाइज करेंगे। सबसे पहली बात है 17/4 है तो 4 4 का 5 है। अब देखो बच्चों 4 से अधिक जो नंबर होगा वही क्या होगा हमारा के बीच में 17/4 किस दो नंबर के बीच, तो 4 एंड 5 के बीच क्या होगा बच्चों 17/4 लाइज करें। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बताया गया कि कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहली बात है सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को, इस तरीके से करेंगे 7 1 जा 1 और 7 9 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 और 9 5 जा 9/5 है बच्चों। अब इसे क्या करेंगे बच्चों रेसिप्रोकल निकालेंगे। क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है, तो याद रखना डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। याद रखिएगा यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 5/9 है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है। ये तो बहुत ही इजी है। क्यों इजी है बच्चों, क्योंकि 43/17 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होगा क्या होगा 43/17 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है बच्चों 23 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है टैलेंट फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, टैलेंट फ्रैक्शन पूछा जाए 5/7 को। तो फाइंड आउट करने के लिए बस सिंपल आपका है बच्चों, इसे मल्टीप्लाई किया जाता है 5/7 किया जाता है 3 से फिर 5/7 करोगे 4 से फिर 5/6 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 से। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे हो जाएगा 10/, और यहाँ पे हो जाएगा 45/5 क्या होगा बच्चों हमारा 21, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 20/28, और यहाँ पे क्या होगा हमारा 25/25 क्या हो जा रहा है बच्चों 5। अब इस तरीके से 5/अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको 6 और 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30/, कितना बच्चों 42। अब देखो यहाँ पे कौन सा 5/6 रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आना चाहिए था 10/14, तो 10/14 नहीं है। यदि हम इसे 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 जा 15 है 3 7 जा 21 आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। दैट मीन्स क्या 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा हमारा बच्चों, तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या कर रहा है बच्चों 50/8 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। आते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, which one of the following is not an equivalent fraction, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 2/4 लिखा, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 भी होगा। तो यहाँ पे रिड्यूस फ्रैक्शन जो होगा बच्चों वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, जो रिड्यूस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। यहाँ से देखोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस हो जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। कैसे, तो 3 यहाँ पे देखा जाए बच्चों 9 3
बन जा और 9 जा। यहाँ पे देखा जाए तो 2 बन जा 2 9 जा। फिर यहाँ देखा जाए तो 5 7 जा 5 9 जा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसका कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर क्या है 25 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 25। यहाँ पे क्या पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन का जो है बच्चों सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालना। तो आते हैं हम लोग निकालते हैं 46 अपॉन क्या है बच्चों का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा वो सबसे पहली बात है फाइंड आउट करना है। तो 2 करेंगे बच्चों तो अपॉन क्या होगा 25। यही हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा याद रखिएगा क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा 23 अपॉन 25। आपको क्या करना है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के इंतजार करना है आपको। सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इस तरीके से। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक फैला दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जय हिंद जय भारत।